अरुणाचल से लौटे अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मन अभी भी उन्हीं खूबसूरत वादियों में कहीं कैद रह गया था। थोड़ी सी प्लानिंग और एक दोस्त को कॉल, बस इतना ही काफ़ी था एक नया सफ़र के लिए। और खो जाने के लिए हम आ गए संदकफू। वही पुरानी आदत, थोड़ा आइटिनरी को मॉडिफाई किया और निकल पड़े घर से दूर, फिर से पहाड़ों से दोस्ती करने। चले आए इस प्लैनेट से बस पकड़ के सिलीगुड़ी तक। फिर ब्रेकफास्ट में मोमो और शेयर कैब में लिया सुमो और निकल पड़े हमारा पहला डेस्टिनेशन के लिए, द गेटवे ऑफ संदकफू, माने भंजन की ओर। ऑल्टीट्यूड के साथ साथ वेदर भी चेंज हो गया और ठंड भी बढ़ने लगी। होटल चेक इन करके थोड़ा फ्रेश होकर वी हैड अवर लंच और फिर निकल पड़े मनभंजन घूमने, जिसका एक तरफ है नेपाल और दूसरी तरफ इंडिया, ओनली डिवाइडेड बाय 2 ब्यूटीफुल रोड्स। और ऐसे ही 2 अलग अलग रास्ते संदकफू तक जा रहा है। क्योंकि ये ऑफ सीजन है, सो नो अननेसेसरी क्राउड्स, नो हाई प्राइस डिमांड्स, खाली खाली सा रोड और खूबसूरत सा गाँव। बर्ड्स आई व्यू से पूरा मनभंजन किसी पिक्चर परफेक्ट सीनरी जैसा लग रहा था, मानो किसी ने बैठ के इसे दिल से पेंट किया है। সো কালকে সকালে ল্যান্ড রোভার নিয়ে আমরা কালীপুকুরের দিকে চলে যাব আর নেক্সট ডে সান্দাকফু। বাট এরকম ফগি ওয়েদার থাকলে মেবি জানি না আমরা স্লিপিং বুদ্ধা, যেটা মেন অ্যাট্রাকশন সান্দাকফু, দেখতে পাবো কি না। খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ব্যাপার সেটা, কারণ এইখানে ম্যাক্সিমাম ট্যুরিস্টই আসে ট্রেকিং করে স্লিপিং বুদ্ধা, মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেটা একই ফ্রেমের মধ্যে দেখা যায়, সেটাই এক্সপিরিয়েন্স করতে, সেটাই দেখতে আসে। আর আশা করছি সবই ভালো হবে, ওয়েদারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। গুগলে দেখাচ্ছে ওয়েদারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তো দেখা যাক কি হয়। सुबह जैसे नींद खुला, बाहर देखा तो फाइनली धूप खिली हुई थी और उसके साथ साफ नीला आसमान और थोड़ा होप। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनभंजन। We are residing just beside the Land Rover taxi stand and we will be heading towards Kalipokri, which is just 25 kilometers away from here. And it's a great news that the sun is out today and we can see the clear blue sky, and I hope it just stays for the rest of the day and for tomorrow so that we can experience the sleeping Buddha. So just stay with me and enjoy the view. Thank you. बस वही होप लेकर होटल से चेकआउट और ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े लैंड रोवर से घूमने लैंड रोवर की दुनिया में संदकफू।
नि राम्रै हो मन पर्ने ओठ ए आँखा नि राम्रै हो मन पर्ने ओठ तिम्रो पानीका छडा सेतै छ मन छ कता आँखा त यतै छ तिम्रो पानीका छडा सेतै छ मन छ कता आँखा त यतै छ रुकुमै कोटा रुकुमै कोटा रुकुमै कोटा रुकुमै कोटा रुकुमै कोटा राम्ररी हेर्न छैन केहीमा खोटा हे राम्ररी हेर्न छैन केहीमा खोटा भारत की आज़ादी के बाद जब दार्जिलिंग के ब्रिटिश टी प्लांटर्स देश छोड़कर गए तो वो ये 70 साल पुरानी विंटेज सीरीज लैंड रोवर्स यही छोड़कर गए थे। आज वही कार संदकफू की पहचान बन चुकी है और दुनिया भर से टूरिस्ट को खींची चली आती है। इसी वजह से इस जगह को लैंड ऑफ द लैंड रोवर्स भी कहा जाता है। সো আমরা এখন কালীপুকুরিতে পৌঁছালাম আর হোটেলগুলো সব কালীপুকুরিতে নেপালেই ম্যাক্সিমামটা ইন্ডিয়ার পোর্শনে একটাও নেই মেবি আই এম রং होमस्टे पहुंचते ही सबसे पहले लंच कंप्लीट किया और निकल पड़े लेक के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने। यहाँ की खामोशी और ठंडी हवाएं ऐसे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। बस मैं हूँ ये काला पानी और दूर दूर तक फैली हुई बादल। और होली खेलना वो कैसे मिस कर सकते थे। हैप्पी होली। आज की डेस्टिनेशन संदकफू जो कि सिर्फ 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने लैंड रोवर को पीछे छोड़ा और फैसला किया कि इस कुदरत को हम चलकर महसूस करेंगे और इसी के साथ बस बैग उठाया और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते की हर एक मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था और ये खूबसूरत नज़ारों के साथ ट्रैकिंग करते हुए हम पहुंच जाते हैं संदाकफू।
बॉडी को थोड़ा रिफ्यूलिंग करके फिर से निकल पड़े ट्रैक करते हुए आल की ओर, जहाँ से सनसेट देखना ऑलरेडी मेरा बकेट लिस्ट में एडेड था। लेकिन मौसम का कुछ और ही प्लान था। इतना हेजी सनसेट तो दूर, आसपास की व्यूज़ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लोकल से बात किया तो कहा यहाँ का वेदर सेकंड्स में बदलता है, अगर साफ होना होगा तो 1 मिनट भी बहुत है। बस अब इसी उम्मीद पर हम वहाँ रुके रहे। और फिर किस्मत का भी अपना एक वक्त होता है, और शायद आज वो हमारे साथ थे। देखते ही देखते बस कुछ ही मिनटों में पूरा बादल नीचे आ गए और आसमान ने अपना नया रूप दिखाया। सिर्फ सनसेट ही नहीं, द स्लीपिंग बुद्धा रेंज भी हमारे आंखों के सामने ही थे। बस यही तक था हमारा सफ़र। हमने संदकफू को अपने ढंग से जिया, कभी पहाड़ी रास्तों पर ट्रेकिंग तो कभी पुरानी लैंड रोवर की वो यादगार सवारी। बिना किसी गाइड के बस अपने ही धुन में हम ऊपर तक निकल आए थे। और अब सिंगलीला फॉरेस्ट की खामोशी और उन ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्ते पीछे छूट रहा है, और ऐसे ही चलते चलते हम श्रीखोला पहुंच जाते हैं। हम घर तो वापस आ रहे थे, पर उन पहाड़ों का एक हिस्सा यादों के रूप में अब हमेशा के लिए हमारे पास रह जाएगा।